क्या आप अपने आप को हमेशा चुनौतियों से घिरा पाते हैं और आगे बढ़ने की राह में मुश्किलें आती रहती हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता आपसे हमेशा 2 कदम आगे है? इस पुस्तक के माध्यम से आप खुलासा करेंगे कि कैसे आत्मविकास और लगातार प्रयत्न से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसे लिखते हुए लेखक ने अनेक उदाहरणों और व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए यह बताया है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर चुनौतियों का सामना करते हुए एक संतुष्ट और सफल जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा आप सीखोगे कि किसी से बात करते समय इस्तेमाल किए गए शब्द आपके व्यक्तित्व और जिंदगी के नजरिए को दर्शाते हैं। कैसे गाने गुनगुनाना आपके चॉकलेट खाने की आदत से छुटकारा दिला सकता है। इन सबक को पढ़कर आपको पता चलेगा कि कैसे बस खाना खाने की आदतों को बदलकर आप समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ये हम सबको पता होता है कि बदलाव के लिए किस रास्ते पे चलना है, पर कई बार दृढ़ निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी अपनी पुरानी आदतों को बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा दिमाग उसे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़कर याद रखता है। तो इस बात का फायदा उठाकर हम किसी भी बुरी आदत को बुरे अनुभव के साथ जोड़कर उसे बदल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको अपनी चॉकलेट खाने की आदत को बदलना है तो आप ये तय करें कि जब भी आप चॉकलेट खाएंगे आपको एक बेसुरा सा गाना गाना पड़ेगा, फिर चाहे आप किसी पार्टी में भी क्यों ना हो। फिर देखिए कैसे आपका दिमाग खुद ब खुद आपको उसे खाने से रोकता है, क्योंकि दिमाग उसे गाना गाने के अटपटे अनुभव के साथ जोड़ लेता है। ऐसा करने के साथ ही साथ आप एक नई अच्छी आदत को पुरानी आदत की जगह दे सकते हैं, जो आपके दिमाग को वही सुखद अनुभव कराए। जैसे कि चॉकलेट की जगह आप कोई पसंदीदा फल खा सकते हैं। किसी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलने की तकनीक बहुत कारगर है। इस बात को साबित करने के लिए लेखक ने एक साइंटिफिक स्टडी का उदाहरण दिया है, जिसके अनुसार जिन नशा करने वाले लोगों ने अपनी नशे की आदत को किसी और आदत से बदल लिया, उन्हें नशा छोड़ने में आसानी हुई। ये आदत कोई भी हो सकती है, जैसे कोई हॉबी या किसी के प्यार का साथ। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार कब खुद से कोई वादा किया था? वो सिगरेट छोड़ने का या वजन कम करने के लिए डाइट पर जाने का? न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपको याद ही होगा, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने उसको कितनी ही बार फॉलो किया? नहीं किया ना। सारी समस्याओं की जड़ ही यही है कि हमारा मन किसी चीज को आसानी से नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पे लेखक कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड न खाने के बजाय बस हेल्थी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फैसले पे कायम रहें, फिर चाहे उसमें कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए। उदाहरण के तौर पर आप सोइचिरो होंडा को ले सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों से ही उनका सपना था कि वो ऑटोमोबाइल के लिए एक पिस्टन रिंग का आविष्कार करेंगे। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया। हालांकि उनके रास्ते में बहुत सी ऐसी कठिनाइयां आईं जो कि उनका रास्ता रोक सकती थीं। जैसे कि एक रुकावट ये थी कि विश्व युद्ध 2 के समय जापानी सरकार ने उन्हें फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए कंक्रीट देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कंक्रीट बनाने का नया तरीका खोज निकाला। अपने इन्हीं दृढ़ फैसलों के कारण होंडा ने आज इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया। तो आप भी अपने फैसलों पे अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। जैसे कि किसी स्मोकर को पहली बार में सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगे, पर अपनी हर हार से सबक लेकर अगर वो अपने फैसले पर अड़ा रहे तो जरूर सिगरेट छोड़ सकता है। सोचिए, 2 लोग जो अभी अभी 60 की उम्र के पड़ाव पे पहुंचे हैं, उनमें से एक के अनुसार उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं और उसके जीवन में अब कुछ खास नहीं रहा, जबकि दूसरा ईश्वर का शुक्रगुजार है कि उसके जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है और उसके पास उसे जीने का मौका है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन 2 एक ही उम्र के लोगों के नजरिए को इतना अलग करता है? वो है इनकी सोच। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग को कुछ सबूतों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं, तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए जरूरी है कि आपको अपने गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो।
ठीक इसी तरह मान लो हमें जिंदगी में लगातार 2-4 बुरी घटनाओं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो जाए या हमें कोई नाकामयाबी हासिल हो, तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ये बस दुखों से भरी हुई है। लेकिन लेखक का इस बारे में ये कहना है कि क्यों ना इंसानी दिमाग की इस आदत को हम सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उस बात का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें बस खुद से ये कहना है कि अगर मैंने इस दुख का सामना कर लिया तो आगे और सभी का सामना कर सकती हूँ। बस ऐसे ही जिंदगी की हर एक घटना को अगर हम किसी सकारात्मक सोच के साथ जोड़ते जाएंगे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा और हम अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अब तक आप ये जान चुके हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। तो इस अध्याय में हम इंसानी दिमाग की थोड़ी गहराइयों में झांक कर जानेंगे कि आखिर हमें सोचना कैसे चाहिए। हमारे दिमाग की सोच किसी सवाल जवाब की तरह होती है। हम क्या सोचते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ 1 से 2 बार कुछ गलत हो गया तो आप खुद से पूछने लगते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। इसके जवाब में आपका दिमाग आपको नकारात्मक विचारों से भर देता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में निराश होकर बार बार मैं ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों पूछने की जगह आप खुद से पूछें कि इसका हल क्या हो सकता है। इस स्थिति में अगर कुछ अच्छा है तो वो क्या है, कहां से इसको हल करना शुरू करूं। बस ऐसे ही आशावादी सवालों को आप अपनी आदत में शुमार कर लें। फिर देखें, इंसानी दिमाग को जैसे सवाल मिलेंगे उसे वैसे ही जवाब देने की आदत है। तो आप सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछने की आदत डाल लें। आप ये जान के हैरान होंगे कि अंग्रेजी में भावनाओं को दर्शाने के लिए कुल 3000 शब्द हैं, जिनमें से ज्यादातर शब्द किसी न किसी नकारात्मक सोच को दर्शाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी बात किसी को बताएं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हमारी सोच भी अपने आप वैसी ही हो जाती है। जैसे कि सोचें कि अगर आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हों और रास्ते में आपकी कार किसी वीरान सी जगह पर खराब हो जाए और आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। वापस आकर आप लोगों से जब भी उस सफर का जिक्र करें तो परेशानियों और झुंझलाहट की जगह आप बस इतना भी कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सफर था। बस आपकी इतनी सी बात से बड़ी समस्या छोटी लगने लगी। तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आप अपने जीवन के सुखद अनुभवों को ज्यादा तीव्र बातों और बुरे अनुभवों को न्यूट्रल बातों से बताएं। जैसे कि आप खुश हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं तो कहें, आज मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं। और अगर आप बहुत परेशान हैं तो कहें कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। देखिए कैसे शब्दों में फेरबदल करने से ही उसके अर्थ में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक इसी तरह का बदलाव आप अपने रवैये और भावनाओं में भी महसूस करेंगे। क्या आप पक्के तौर पे ये बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सबसे जरूरी है? क्या वो प्यार है या फिर आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस दुविधा को दूर करें, क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है। तो अगर आप भी इस बात का पता लगा लें तो खुशियां इकट्ठी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पैसों की नौकरी मिली है, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेश में जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जिंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। एक बार आप ये तय कर लें कि आपके लिए पैसे और नौकरी ज्यादा जरूरी है या परिवार के साथ बिताया समय, तो इस फैसले को लेने में आसानी होगी। अक्सर लोग जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये तय ही नहीं किया कि क्या चीज उन्हें खुशी देती है। क्योंकि जब कोई काम हमें खुशी देता है तो हम उसे बड़े ही शौक के साथ करते हैं और जरूर सफल होते हैं। इसलिए जिंदगी को खुशी और संतोष से जीने के लिए जिंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और याद रहे, इस लिस्ट में आपकी सेहत भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे सकती। अभी तक के अध्यायों में आपने सीखा कि कैसे अपने विचारों, आदतों और सोच पे नियंत्रण करके आप खुद को सफल और खुश बना सकते हैं।
पर अब आप सोच रहे होंगे कि आप चाहे खुद को कितना भी बदल लें, पर आप समाज को नहीं बदल सकते। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी समाज के बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो प्रभावशाली नहीं है, इसलिए उनके कुछ करने या ना करने से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच तो यह है कि बदलाव के जो नियम किसी एक व्यक्ति के लिए हैं, समाज पर भी वही नियम लागू होते हैं। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी सेहत के लिए मांस खाना बंद करते हैं तो बड़े तौर पर आप मांस की डिमांड को कम करने में मदद कर रहे हैं। अगर मांस की डिमांड कम होगी तो जो जमीन मांस के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, वहां आलू या अन्य कोई सब्जियां उगाई जा सकती है। दूसरा तरीका यह है कि अब जब आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया तो आप दूसरों को भी ये सिखाकर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपने किसी दोस्त को उदास देखो तो चुप रहने की बजाय बस यूं ही उसकी तारीफ करके उसे खुश कर सकते हैं। और अगर कुछ न हो पाए तो बस अपने खुश और मुस्कुराते चेहरे से मिलने वाले हर एक इंसान का दिन बना सकते हो। अब आप जान गए हैं कि अपने जीवन के नियमों में फेर बदल करके आप कैसे खुशी प्राप्त कर सकते हैं। पर लेखक कहते हैं कि सिर्फ खुशियां ही नहीं, आप अपने हर इमोशन को काबू करना सीख सकते हैं। इस सिलसिले में लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने इमोशन के पीछे का असली कारण जान लें तो हम उसे नियंत्रण में कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मानिए कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपको आसपास की हर चीज से चिढ़ आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे कि इसका कारण क्या है, लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो पता लगता है कि आप थके हुए थे, इसीलिए चिड़चिड़े हो गए थे। थोड़ा आराम करके सब ठीक हो गया। इसी तरह कई बार हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी या इमोशन का कारण कोई छोटी सी बात होती है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सभी नकारात्मक भावनाओं को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों भावनाएं हमारी जिंदगी को संतुलित करने में मदद करती हैं। बुरी भावनाएं कई बार हमें आने वाले खतरे से भी सावधान करती हैं। इसलिए हर भावना का अपना महत्व है, बस जरूरत है तो दोनों का बराबर संतुलन रखना, ताकि इनका असर हमारे व्यक्तित्व पर ना पड़े। एक बार आपने अपनी भावनाओं का कारण जान लिया तो अगला पड़ाव थोड़ा और कठिन है, क्योंकि इसमें आपको उस परिस्थिति को बदलना होगा जो कि उस भावना की जड़ है। पर कई बार हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से समझाकर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कर सकते हैं। फिर भी कभी आपको लगे कि इस बार अपनी भावनाओं को नियंत्रण पाना आपके बस के बाहर है, तो याद कीजिए वो वक्त जब आपने ऐसी ही किसी परिस्थिति का सामना किया था। जब एक बार आप किसी कठिनाई का सामना कर लेते हैं तो अगली बार के लिए आपको खुद ब खुद ही हिम्मत मिल जाती है। अपनी जिंदगी के ऐसे नियम बनाएं जो आपको खुशी दें और अपने साथ के लोगों को इनके बारे में बताएं। जैसे जैसे हम जीवन में अलग अलग अनुभव लेते हैं, हमारा दिमाग उसे अच्छी या बुरी याद के साथ जोड़कर एक कड़ी बना लेता है। उसके अंदर ये फिट हो जाता है कि किस बात से उसे खुशी मिलेगी और किस बात से दुख होगा। किसी व्यक्ति को तारीफ सुनकर खुशी मिलती है, किसी को पैसा कमाने पर तो किसी को अपना सच्चा प्यार पाकर खुशी मिलती है। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए खुशी के मायने अलग अलग होते हैं। तो अपनी खुशियों के लिए आप अपने नियम खुद बना सकते हैं। बस एक बात की कोशिश करें, वो नियम किसी पर निर्भर न हो। जैसे कि हर अच्छे काम के बाद दूसरे की शाबाशी से खुश होने के बजाय आप अपने आप को कोई तोहफा देकर खुश कर सकते हैं। और दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर आप अपने किसी करीबी से कुछ उम्मीद करते हैं तो उसे ये बात जरूर बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के नियम अलग होते हैं। जैसे कि मान लो आप अपने दोस्त से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको नियमित कॉल करे, तो आप उसे ये बात बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके कॉल न करने को उसकी बेरुखी समझ रहे हों, लेकिन उसके रूल्स के हिसाब से सच्ची दोस्ती में फोन कॉल का ज्यादा महत्व न हो। अपने आप में लाया गया छोटे से छोटा बदलाव भी आपके जीने के तरीके को बदल सकता है और समाज में किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। यह विश्वास और यह समझ कि हमारे हर छोटे कार्य का महत्व है, हमें अधिक सचेत और जिम्मेदार बनाती है। आइए इस बात को गहराई से समझें और जानें कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके एक बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठने के साथ ही अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच से करें। यह सोच न सिर्फ आपके दिन को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटे से धन्यवाद शब्द से
आप न सिर्फ किसी के दिन को खुशियों से भर सकते हैं, बल्कि एक सकारात्मक श्रृंखला की शुरुआत भी कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ आदतों को अपनाएं, जैसे कि सुबह की सैर, ताजे फलों का सेवन, संतुलित आहार, योग और ध्यान। ये छोटे छोटे कदम न सिर्फ आपको फिट रखेंगे, बल्कि आपके मन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने काम में और भी अधिक सफल होंगे।